तो हमने 183 करोड़ रुपया जो आउटफॉल नाला जल निकासी के लिए जो पानी, चूँकि यहाँ का सारा गंदा पानी सिकंदरपुर और अखाड़ा घाट से नदी में जाता है, इस पर प्रधानमंत्री नमामि गंगे परियोजना के तहत ये चीज़ को रोका गया था। 2 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट लगा हुआ है रोहुआ में इसको बनाने के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। हर बारिश के बाद मुजफ्फरपुर शहर टापू बन जाता है। शहर के गली मोहल्लों से लेकर मुख्य बाज़ार जलमग्न हो जाते हैं और इसको लेकर शहरवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा हैं और यहाँ से विधायक भी थे। क्या कहेंगे सर, शहर डूब जाता है, आप नगर विकास मंत्री भी रहे हैं। देखिए, शहर जब हम नगर विकास मंत्री बने तो हमने सबसे पहला काम किया कि इस शहर को जल जमाव से कैसे मुक्ति मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का अमृत योजना जब आया उसमें 600 करोड़ रुपया फर्स्ट फेज में आया, तो हमने 183 करोड़ रुपया जो आउटफॉल नाला जल निकासी के लिए जो पानी, चूँकि एनजीटी का यह नियम है कि आप पानी नदी में गंदा पानी नहीं बहा सकते हैं, इस पर प्रधानमंत्री नमामि गंगे परियोजना के तहत ये चीज़ को रोका गया था। तो हमने सबसे पहले, चूँकि यहाँ का सारा गंदा पानी सिकंदरपुर और अखाड़ा घाट से नदी में जाता है, इसलिए हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट दिया कि आप स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम जिसकी पूरी कॉपी ये है, आप इस पर पढ़ सकते हैं, मुजफ्फरपुर स्ट्रॉन्ग वाटर प्रोजेक्ट, समझे ना। ये पूरा हमने बनाया और इसका रुड़की के इंजीनियर ने इस प्लांट को बनाया और वो प्लांट का ये नक्शा आया और ये नक्शा का हमने शिलान्यास किया। कै तारीख को किया? 5/12/2019 में। पौने 2 साल हो गया और ये पौने 2 साल में अब हम मंत्री भी नहीं हैं और न विधायक हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट का काम 2 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट लगा हुआ है रोहुआ में इसको बनाने के लिए। ये नाला अब ढाल के नहीं बनेगा, प्री कास्ट नाला बनेगा और वो लगा दिया जाएगा, समझे ना। ये प्रोजेक्ट वहाँ सब लग गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा वहाँ लोकल अरंगा डाल करके ये जो प्रोजेक्ट बन रहा था, जिसका काम डीएम ने शुरू करवा दिया था, वह प्रोजेक्ट ये बन रहा है, इसको रोक लगाया गया है। आप सोच सकते हैं कि सभी लोग शहर में रहते हैं, यह ज़मीन सौदाह की ज़मीन है, दाह संस्कार, जबकि इसमें डीएम और सारे प्रशासन का रिपोर्ट है कि यह ज़मीन बिहार सरकार की पड़ती ज़मीन है, लेकिन वह अरंगा लगवा करके इस प्रोजेक्ट को रोका गया है। इसमें वह प्रोजेक्ट जब तक नहीं बनेगा। आखिर किन लोगों के द्वारा ये रोका गया है? मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ का पब्लिक, वहाँ का जो भूमि माफिया लोग इस मन की ज़मीन को अपना दाखिल खारिज करा करके कैप्चर कर लेते हैं, वो लोगों ने इस बवाल को शुरू किया है। और आप देख रहे हैं कि यह बवाल में एक समय चंद्रशेखर जी फोर्स के द्वारा इसका शिलान्यास करवाए थे और ये शिलान्यास हुआ था। वो वहाँ पर सारी पुलिस गई थी और वहाँ मीटिंग भी हुआ और उसके बाद में जो है सो ये काम शुरू करवाया गया, समझे ना, और फिर उस काम को रोका गया है। इसको मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्य सीएम संज्ञान में आ गया है। यह मामला बहुत जल्दी सॉल्व होगा और मुजफ्फरपुर वासी को, जैसे पटना वासी को जल जमाव से हमने मुक्ति कराया, मुजफ्फरपुर वासी भी जल जमाव से मुक्ति पाएंगे। आप नगर विकास मंत्री रहे तो भूमाफिया का डर आपको कैसे? भूमाफिया काम नहीं होगा? नहीं, भूमाफिया वहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रशासन वहाँ पर उस समय क्या किया था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि छावनी बना करके वो काम उस समय शुरू हुआ था। ठीक है। और वो जब हम नहीं प्रशासन में हैं, जब हम यहाँ के मंत्री या विधायक नहीं है, तो सब लोग उसी की बात मान करके और इस काम को रोकवा दिया है। लेकिन बिहार सरकार के संज्ञान में ये बात आ गई है। ये देखिए पूरा फोर्स के द्वारा उसको किया गया था। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप नगर विकास मंत्री रहे, जो शहरवासियों का कहना है कि आप नगर विकास मंत्री रहे तो शहरवासियों की समस्या का निदान नहीं हो सका, तो आप क्या कर पाएंगे? देखिए आप कोई पद पर भी नहीं, हमने इसके लिए प्रोजेक्ट दे दिया, पैसा आ गया है, काम हो रहा है। काम में जो अड़ंगा लगाया है वो अड़ंगा को दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अड़ंगा दूर होगा, काम होगा। अड़ंगा दूर होगा, काम हो। क्या लगता है अड़ंगा दूर हो पाएगा? एकदम 15 दिन के अंदर ये अड़ंगा दूर होना है। नहीं हुआ तो अनशन पर बैठ जाएंगे। अनशन पर? आमरण। आप ही की सरकार है, लेकिन उससे क्या, अनप्लान्ड वे में सब बना है। नाले के कीचड़ के ऊपर ढलाई करवाया गया है, एक परत ढलाई, दूसरा परत ढलाई। ये कोई नाला है? न उसका लेआउट है, न कोई पानी निकलने का है। ये किसके समय में हुआ है? मेरे समय में हुआ है। 15 साल कौन था? हम तो 10 साल में जो प्रोजेक्ट लाए, 2.5 साल मंत्री रहे तो हम लाए। इसमें हम लोग ने स्मार्ट सिटी लाया, उसका काम अलग शुरू हुआ है, समझे ना। तो उनके अपने टाइम में कौन काम शुरू हुआ है जो बोलते हैं। तो बातचीत में पूर्व मंत्री ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है, जल्द ही इसको लेकर फैसला लिया जाएगा, जल जमाव से शहरवासियों को निजात दिलाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अनशन पर भी बैठेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।